नाउ हियर इन द 8th वन हमें क्या निकालना है, एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। तो पहले वाले में हमें आर वेक्टर दिया हुआ है और उसको किसके इक्विवेलेंट लेंगे हम, ए प्लस लैम्डा ऑफ बी वेक्टर के। ये मतलब मेरा बी वेक्टर हो गया, पहले वाला मेरा पूरा ए वेक्टर हो गया। सेकेंड कंडीशन में आर वेक्टर इज गिवन, ए वेक्टर हमारा पहले वाला हो गया और दूसरा वाला हमारा बी वेक्टर हो गया, म्यू डॉट बी वेक्टर इज देयर। ठीक है, अब यहाँ से मेरा b1 निकलेगा, b2 निकलेगा, तभी हम दोनों के बीच का क्या फाइंड आउट कर सकेंगे, एंगल फाइंड आउट करेंगे। दिस इज माई a1, दिस इज माई a2। b1 वेक्टर आपके सामने है, b2 वेक्टर आपके सामने। अब b1 और b2 का यूज करते हुए वी वुड बी फाइंडिंग द एंगल, क्योंकि एंगल क्या होता है हमारा, cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, और नीचे क्या आएगा आपका, it would be b1 का मैग्नीट्यूड इनटू b2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप न्यूमरेटर में क्या करोगे, b1 को b2 से मल्टीप्लाई करोगे। सो इट इज 3i कैप 2j कैप प्लस 6k कैप, देन द अदर वन वी हैव इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और नीचे क्या आएगा हमारे पास, इट इज द मॉड ऑफ बोथ ऑफ देम, सॉरी मॉड ऑफ बोथ ऑफ देम। तो b1 हमारा क्या हो जाएगा, इसका हम रूट लेंगे 9, 3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर इज 4, देन वी हैव अ 6, b1 का निकाल रहे हैं ना, 6 का स्क्वायर इज 36। अब b2 का निकालोगे तो आई कैप के साथ तो कुछ है नहीं, तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर इज 4, देन लास्ट में भी 4 आ जाएगा। पहले दो को आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ऊपर दोनों वालों को मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, 3 विद आई, 3i with I, 3, then 2 with 2 plus 4, then we have is last one is 6 into 2 which is 12। नीचे हमारे पास क्या आएगा, 9 plus 4 plus 36, it would be root 49, then we have is root 9, root 49 is 3 plus 4, पहले तो कर लेते हैं, 3 plus 4 is 7, 7 plus 12 is 19 for us। रूट 49 अगर आप सॉल्व करोगे तो 7 आ जाएगा, रूट 9 आप सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा। तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आता है, 19/21। कॉस थीटा किसके इक्वल है, cos theta is equal to 19/21 and theta would be equal to cos inverse of 19/21. So that would be your answer for the first part। बिल्कुल सेम तरीके से सेकेंड पार्ट भी हो जाएगा आपका। दिस इज योर b1 एंड दिस इज योर b2। ये आपका a1 है, ये आपका a2 है। इसका तो वैसे कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है cos थीटा किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन b1 वेक्टर b2 वेक्टर, और नीचे उसका मॉड लोगे b1 वेक्टर का और b2 वेक्टर का भी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, b1 वेक्टर को b1 वेक्टर से डॉट करना है। सो वी हैव इज आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, b2 क्या है हमारा 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप, बंद कर दो। नीचे b1 और b2 का मॉड ले लोगे, सो रूट आ जाएगा आपका, b1 का लिखोगे तो 1 का स्क्वायर, देन अगेन j कैप के साथ -1 है तो 1 का -1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, देन वी हैव -2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, लास्ट वाला आपका 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, यू वुड बी मल्टीप्लाइंग दीज टू वेक्टर्स नाउ। तो आपके पास क्या आता है, i के साथ i 3, देन -5 के साथ -5 प्लस 5, देन -2 को -4 से करोगे तो +8, देन ब्रैकेट क्लोज कर दो। नीचे आपके पास क्या आ गया, √6। सेकेंड वैल्यू क्या आई आपकी, इट वुड बी 9 + 25 + 16 इज देयर ना, तो 16 + 9 तो हो गया 25, तो √50 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो √50 को भी आप सिंप्लीफाई करोगे, √6 को भी आप सिंप्लीफाई करोगे, ऊपर तो हमारा 16 आ जाएगा। √6 कैन बी रिटन एज √3 × √2। √50 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 × √2। ठीक है, तो वैल्यू क्या निकल के आती है आपके पास, 16 ओवर √2 तो 2 हो जाएगा, तो 10√3। ठीक है, 10 से 16 कैंसिल, 8/5 आ गया।
कॉस थीटा की वैल्यू हमारी ये आ गई और थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स ऑफ 8/5√3।